एक बार की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक युवक मिला जिसकी आंखों में बेचैनी और चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। वह युवक बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवन, मैं थक चुका हूँ। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे दोस्त मुझे छोड़ चुके हैं, परिवार भी मेरी सोच को नहीं समझता। मैं अकेला पड़ गया हूँ। बताइए, जब कोई भी साथ न दे तब इंसान कैसे जिए? बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराकर बोले, बेटा, जब कोई साथ न दे तभी तो असली जीवन शुरू होता है। दूसरों के सहारे जीना आसान है, लेकिन अपने दम पर जीना ही सच्चा बल है। बुद्ध ने युवक का हाथ पकड़कर उसे एक बड़े बरगद के पेड़ के पास ले गए। बोले, देखो, यह बरगद का पेड़ कितने विशाल और मजबूत है। क्या इसे बड़ा होने के लिए किसी और पेड़ का सहारा लेना पड़ा? नहीं। इसकी जड़ें धरती में गहरी गईं। इसने तूफान भी झेले और गर्मी सर्दी भी। मगर इसने कभी शिकायत नहीं की कि कोई इसका साथ नहीं दे रहा। यह अकेला ही बढ़ा और अब पूरी दुनिया को छाया दे रहा है। इंसान को भी ऐसा ही बनना चाहिए। अकेले संघर्ष करके मजबूत बनो, तभी तुम दूसरों को भी सहारा दे पाओगे। बुद्ध ने आगे कहा, याद रखो, जब तक तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे तुम्हें निराशा ही मिलेगी। लोग परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं। कभी तुम्हारे साथ रहेंगे तो कभी छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हारा स्वयं हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर तुम खुद पर विश्वास कर लोगे तो कोई भी तुम्हें हिला नहीं सकता। फिर बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। समझो, एक नाव नदी में चल रही है। जब तक नाव मजबूत है और चप्पू तुम्हारे हाथ में है, तुम सुरक्षित हो। लेकिन अगर तुम किसी और पर छोड़ दो कि वह तुम्हें पार लगाएगा, तो खतरा है। जीवन भी ऐसी ही नाव है। चप्पू तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। अपने दम पर चलो, तभी किनारे तक पहुंचोगे। युवक बोला, भगवन, पर अकेले जीना बहुत कठिन है। कभी कभी डर लगता है, कभी असफलता। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, डर और असफलता इसलिए लगती है क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं है। पर वास्तव में यह भ्रम है। मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा उसकी सोच, उसका आत्मविश्वास और उसका प्रयास है। अगर ये तीनों साथ हैं तो पूरी दुनिया साथ न हो फिर भी इंसान जीत जाता है। जो अपने दम पर खड़ा हो जाता है वही सच में स्वतंत्र होता है। बुद्ध ने अपने जीवन की झलक दिखाते हुए कहा, जब मैंने घर छोड़ा था तब न कोई परिवार साथ था, न मित्र। मैंने अकेले ही जंगलों में साधना की, अकेले ही कठिनाइयों का सामना किया। कई बार भूखा रहा, बीमार हुआ, लोगों ने ताने मारे, पत्थर फेंके। लेकिन अगर मैं दूसरों पर निर्भर हो जाता तो शायद आज बुद्ध न बन पाता। आज जो कुछ भी है वह अपने दम पर है। इसलिए याद रखो, सच्चा बल वही है जो अंदर से आता है, बाहर से नहीं। बुद्ध ने युवक से कहा, मान लो तुम्हें पहाड़ चढ़ना है। अगर तुम हर कदम पर यह सोचो कि कोई और तुम्हें ऊपर खींचेगा तो तुम कभी नहीं चढ़ पाओगे। लेकिन अगर तुम यह ठान लो कि चाहे धीरे धीरे, चाहे घुटनों के बल पर मैं खुद चढ़ूंगा, तो तुम मंजिल तक पहुंच जाओगे। जीवन की हर सफलता, हर उपलब्धि उसी की होती है जो अपने दम पर मेहनत करता है। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया कि वह अब तक दूसरों से सहारे की उम्मीद करता रहा और इसी वजह से दुखी रहा। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवन, आज मुझे समझ आ गया कि जीवन का असली सहारा मैं खुद हूँ। अब मैं किसी से उम्मीद नहीं करूँगा, बल्कि अपने प्रयास से आगे बढ़ूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखो, अपने दम पर जीने वाला इंसान कभी अकेला नहीं होता। उसका आत्मविश्वास, उसका साहस और उसकी साधना ही उसके सबसे बड़े साथी होते हैं। जब तुम स्वयं को खोज लोगे
तो तुम्हें किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हमें हमेशा अपने दम पर जीना सीखना चाहिए। लोग हमेशा साथ नहीं देंगे, हालात हमेशा अनुकूल नहीं रहेंगे। सफलता और असफलता दोनों का सामना हमें खुद ही करना पड़ता है। जो इंसान अपने आत्मविश्वास और मेहनत पर खड़ा होता है, वही जीवन में ऊंचाई तक पहुंचता है। गौतम बुद्ध का संदेश साफ है, अपने आप में विश्वास रखो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। सच्चा सहारा तुम्हारे भीतर है। अपने दम पर जीना सीखो, यही असली आजादी है।